हाँ, तो आज अपन बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन। तो मेंशन करना स्टेबिलिटी ऑफ मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन, मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन। तो यहां मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन क्या है आप लोगों को पता है अभी। हमने स्टेबिलिटी देख ली थी एरोमेटिक कंपाउंड की, आज देखेंगे मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन की। तो जो तुम्हारे पास में मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन था, इसमें एक स्टेटमेंट मेंशन करना, मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू द पाई बॉन्ड करेक्टर जनरेट ड्यू टू द पाई बॉन्ड करेक्टर जनरेट बिटवीन साइक्लोप्रोपिल रिंग एंड कार्बोकेटाइन कार्बन। आई बात समझ में? मैंने यहाँ पे यही तो समझाया था उस दिन, उस क्लास में यही तो समझाया था कि तुम्हारे पास में ये जो तुम्हारे पास में साइक्लोप्रोपिल होता है उसके अंदर क्या है, ये बनाना बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कौन से करेक्टर जनरेट हो गए इसके अंदर, पाई करेक्टर जनरेट हो गए, पाई करेक्टर जनरेट हो गए। बनाइए ये। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे इसके अंदर, क्या स्टेटमेंट देंगे कि नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपिल रिंग इंक्रीजेज एट कार्बोकेटाइन कार्बन then stability also increases, stability of carbocation also increases, stability of carbocation also increases। ठीक है, तो देखिए कि तुम्हारे पास में ये जो साइक्लोप्रोपिल रिंग जितनी ज़्यादा होगी इस कार्बोकेटाइन पे, और जितनी ज़्यादा इसमें मतलब क्या है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 हो सकती है, तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। फिर ये कार्बोकेटाइन को ये स्टेटमेंट बना लीजिए आप लोग।
बना लिया होगा आप सब ने। आगे चलें, नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन। सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन में आप लोग ध्यान देना, मैंने आपको समझाया भी था सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है कि लोन पेयर कॉन्जुगेशन विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान देना यहाँ पे यदि ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन है तो इसकी स्टेबिलिटी क्यों है, ड्यू टू द रेजोनेंस। ठीक है ना, कि तुम्हारे पास में ऑक्सीजन, इसने अपने लोन पेयर यहाँ इसको डोनेट किए तो ये ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। है बात समझ में, तो ये स्टेबल है ड्यू टू द रेजोनेंस, ये भी बना लीजिए। बना लिया होगा। नेक्स्ट मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और जो तुम्हारे पास में बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है वो कौन है जी, ये है भाई, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। और यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन कीजिए कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन इज स्टेबल ड्यू टू द रेजोनेंस। तो देखिए रेजोनेंस कैसे इसके अंदर होता है आप लोगों ने देख रखा है। वैसे तो ये रेजोनेंस भी एक बार इसमें समझ लीजिए कि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है। अब ध्यान देना ये है तो कंपाउंड कौन सा, एरोमेटिक का, लेकिन यहाँ पे इसकी जो स्टेबिलिटी देखी जाती है वो रेजोनेंस से ही देखी जा रही है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया। आइवासन बना लीजिए। ये जो तुम्हारे पास में है इसके ऊपर बात को समझना, ये जो है इसमें अब अपन स्टेटमेंट देंगे, इसको बोलेंगे फेनिल रिंग। ये जो है फेनिल रिंग है, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ फेनिल रिंग इंक्रीजेज। भाई फेनिल रिंग इंक्रीज होगी तो ज़्यादा रेजोनेंस होगा, तो नंबर ऑफ फेनिल रिंग इंक्रीजेज, नंबर ऑफ फेनिल रिंग increases, number of phenyl ring increases at carbocation carbon, carbocation carbon, then stability of carbocation also increases, then stability of
कार्बोकेटाइन also increases स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो देखिए यहाँ पे जो फेनिल रिंग है इसको अपन पी एच से भी डोनेट कर सकते, मतलब डिनोट कर सकते हैं। चलो यदि पी एच नहीं लिखते हो, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हो। ये बना लीजिए आप। बना लिया होगा आपने। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखें। नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। क्या मेंशन करोगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये अपन ने जीओसी में पढ़ा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ये अपन ने जीओसी के अंदर पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन है CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है यहाँ है तुम्हारे पास में OR। इस OR का क्या लगता है, इसका पता होना चाहिए। ये OR इसके ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और इसका लगता है +R। +R की वजह से ये क्या कर सकता है, इसको स्टेबल कर सकता है, इस कार्बोकेटाइन को। आई बात समझ में? ये इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर सकता है। तो इन दोनों में स्टेबिलिटी देखें तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। कैसे स्टेबल कर सकता है? इसमें तो रेजोनेंस आपने देख लिया था, इसके अंदर देखते हैं कि इस कार्बोकेटाइन को ये स्टेबल कैसे कर सकता है। समझना बात को। यहाँ है CH2 पॉजिटिव और यहाँ पे है OR। आगे बात समझना। अब देखिए ये जो तुम्हारे पास में डबल बॉन्ड है, यदि ये शिफ्ट हो रहा है, समझना बात को। CH2 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है भैया, ये OR। ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड OR, डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ आ गया। डबल बॉन्ड CH2, यहाँ OR पॉजिटिव। इस OR का क्या लगता है तुम्हें पता है, +R लगने की वजह से ये यहाँ पर स्टेबिलिटी शो करेगा। स्टेबिलिटी आ रही है। ये इस कार्बोकेटाइन को क्या है, अपने लोन पेयर की वजह से क्या कर रहा है, हटा रहा है।
तो स्टेबल बनेगा। ये लो ये स्टेटमेंट मेंशन कर लीजिए। कम कर रहा है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, मतलब कार्बोकेटाइन को कम कर रहा है। कार्बोकेटाइन जितना कम होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। बना लीजिए इसको, बनाओ ये, इसको बनाओ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा कि जो तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। रीज़न क्या है उसके पीछे, लॉजिक क्या है? और लॉजिक ये है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करना, अट्रैक्ट करना। तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और आपको मैंने स्टार्टिंग में जीओसी के अंदर बताया था कि तुम्हारे पास में चाहे चार्ज कोई सा ही हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो जितने कम होंगे उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। आगे बात समझ में? तो नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन करना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। 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 स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब समझिए कि ये जो स्टेटमेंट इसने बोला है ये सिंपल कार्बोकेटाइन है। मान लीजिए तुम्हारे पास में इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो CH2 और यहाँ पे प्रेजेंट हो NO2। ये NO2 क्या करता है, इस NO2 का क्या लगता है, इस NO2 का लगता है -R। इस वजह से ये क्या करता है, इस CH2 जो तुम्हारे पास में प्रेजेंट है इस पॉजिटिव को क्या करता है और इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है उसकी कम होगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। और ऐसा क्यों है इसको भी मैं समझा देता हूँ। यही है NO2, यही है NO2। देखिए तुम्हारे पास में ये बॉन्डिंग यहाँ गई, ऐसे तो होगा रेजोनेंस। तो जैसे ही ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो ये डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, इनके बीच में बनेगा। और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये आप लोगों को पता है। फिर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो गए। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये जो तुम्हारे पास में
ये जो तुम्हारे पास में ये ग्रुप है, समझना बात को, ये जो ग्रुप है ये क्या करेगा, ये अपने माइनस आर की वजह से, देट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाए, इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो इस नाइट्रोजन पे और पॉजिटिव बढ़ेगा, तो ये तो क्या करेगा, इस कार्बन पे प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर और खींचने की कोशिश करेगा। ये तो माइनस आर वाला इफेक्ट दिख रहा है, माइनस आई की वजह से भी इसका इफेक्ट क्या लगता है, माइनस आई का भी लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपने ओर ही अट्रैक्ट करेंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये जो तुम्हारे पास में ये जो स्पीसीज बन रही है ऐसे कि इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर क्या आ जाना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाना, तो ये क्या है, कंपाउंड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाता है। आई बात समझ में, यस या नो? तो ये बना लीजिए, ये सिनेरियो बना लीजिए आप लोग। बना लिया होगा। तो ये मैंने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी कार्बोकेटाइन है एक्चुअली में उनकी स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या है वो देखिए। सब कुछ समझा दिया, अलग अलग सेपरेट सेपरेट आप लोगों को समझा दिया मैंने। अब हम ये तो बात करें ना कि भाई आप समझना, हर किसी की स्ट्रेंथ को हमने अलग अलग आपको समझा दिया। आई बात समझ? जैसे आप लोगों को समझाया जाए कि ब्रह्मा जी की शक्तियों को अलग समझा दिया गया, विष्णु जी की शक्तियों को अलग समझा दिया गया, महेश जी की शक्तियों को अलग समझा दिया, लेकिन फिर उनकी शक्तियों को समझाने के बाद में एक उनका ट्रेंड बनाया जाए कि इनका एक ऑर्डर बनाया जाए कि इनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है। और ध्यान देना, ब्रह्मा विष्णु महेश जब अपन नाम लेते हैं दैट मीन्स उनके जो उनका नॉलेज है उनके बेसिस पे, ठीक है भाई, कुछ बेसिस भी तो होना चाहिए। ब्रह्मा जी को आपने नहीं देखा कभी कहीं पे भी, अपने जितने भी सीरियल वगैरह होती हैं, जितने भी अपने ग्रंथ है उनमें हमने नहीं देखा कि ब्रह्मा जी ने कभी युद्ध करते हुए हमने नहीं देखा। तो ये जो बेसिस होता होगा, एक ऑर्डर होता है ब्रह्मा विष्णु महेश जो नाम लिया जाता है, वो एक लिया जाता है उनके नॉलेज के बेसिस के ऊपर। हर किसी का क्राइटेरिया बेसिस क्या है, तो यहाँ बेसिस क्या है, स्टेबिलिटी का बेसिस है। जब आपको अलग अलग हर चीज़ समझा दी गई है तो एक ऑर्डर तो होना चाहिए। तो मेंशन कीजिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ऐसे मेंशन करना, ऑर्डर बनाना है बाबा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ तुम्हारे पास में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो क्या है, वो ये है तुम्हारे पास में। सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन की जब बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। आए बात समझ में? इसे क्या बोला जाता है, ट्राईसाइक्लोप्रोपिल मेथिल, ठीक है, यही बोला जाएगा इसको। मेंशन कीजिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये है। तो ये क्या है तुम्हारे पास में, ट्राई साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन है, ट्राईसीपीएम है ये। आई बात सबसे ज़्यादा स्टेबल है। फिर इसके बाद में कौन है,
इसके बाद में स्टेबिलिटी आती है इसकी, ये होता है। फिर होता है डाई साइक्लोप्रोपिल मेथिल, इसकी स्टेबिलिटी आती है। फिर तुम्हारे पास में जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी हैं उनकी स्टेबिलिटी आती है। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी आती है, किसकी आती है? एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी आती है। फिर तुम्हारे पास में आती है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जो तुम्हारे पास में है सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन की आती है। फिर अपने पास में स्टेबिलिटी आएगी किसकी? ट्राइफेनिल कार्बोकेटाइन की, जो पीएच यानी कि C6H5 को पीएच बोलते हैं, PH3C पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। रेजोनेंस का एग्जाम्पल है, नॉन एरोमेटिक की एग्जाम्पल है ये, आई बात समझ में? नॉन एरोमेटिक के एग्जाम्पल है ये। फिर आएगा PH2CH पॉजिटिव, इसकी स्टेबिलिटी आएगी। फिर तुम्हारे पास में आएगा जो तुम्हारे पास में ये है एक रिंग साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, आई बात समझ में? साइक्लोप्रोपिल मेथिल कार्बोकेटाइन, ये जो है CPM, इसकी स्टेबिलिटी आएगी। और उसके बाद में आएगी तुम्हारे पास में C6H5CH2 यानी कि बेंजाइलिक जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी आएगी। आई बात समझ में? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ध्यान देना। फिर जो स्टेबिलिटी आएगी बेंजाइलिक के बाद में एलाइलिक कार्बोकेटाइन, इसके अंदर भी रेजोनेंस है, इस एलाइलिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी। आई बात समझ में? एलाइलिक के बाद में सॉरी एलाइलिक कार्बोकेटाइन यानी कि रेजोनेंस के बाद में आएगी हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन की आएगी, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आएगी। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये कौन हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट वाली इफेक्ट हो गई तुम्हारे पास में, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट का भी अपन बात करते हैं, यहाँ तक की बात कर ली। फिर अपन बात करेंगे कि ध्यान देना CT3 ये इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, CT3 CD3 CH3 इनकी स्टेबिलिटी होगी, समझना, पूरा डिटेल में बताया जा रहा है। फिर आते परसेंटेज एस करेक्टर वाले कंपाउंड, कौन से? परसेंटेज एस करेक्टर वाले कंपाउंड। तो परसेंटेज एस करेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो मैंने ध्यान देना इंडक्टिव इफेक्ट में इनको समझा रखा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा ये वाला तुम्हारे पास में एल्कीन, इसकी स्टेबिलिटी होगी। फिर बेंजीन के ऊपर, इस बेंजीन के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर जो तुम्हारे पास में एल्काइन है उसकी स्टेबिलिटी होगी। ये परसेंटेज एस करेक्टर के एग्जाम्पल हो गए। और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है भैया, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अब मैंने कई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को समझाया है, उसके बाद में आप लोगों को ये स्टेबिलिटी ऑर्डर याद करना है। क्यों करना है? ज़रूरी है, पीजी कर रहे हो। इसके बाद में इतना याद करने के बाद में आप किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से डील कर सकते हो। पहले बना लीजिए, जितने भी ऑर्डर आप लोगों को करवाए जाते हैं हर वो ऑर्डर आना चाहिए जो आपको बताया जाता है। बना लीजिए ये ऑर्डर। इस ऑर्डर में, इस ऑर्डर को फॉलो करने के बाद में आप किसी भी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। भैया इसकी स्टेबिलिटी कम क्यों है इन तीनों के अंदर, इसकी कम क्यों है? क्योंकि इस कार्बोकेटाइन में परसेंटेज एस करेक्टर जितने ज़्यादा होंगे उस कार्बोकेटाइन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी।
अब यहाँ पे ये जो sp3 वाला sp कार्बन है उस पर परसेंटेज करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिससे ये क्या है इस कार्बोकेटाइन मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस अट्रैक्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो। तो फिर इसकी इससे ज़्यादा क्यों है? इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है कि तुम्हारे पास में ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन में यहाँ पे sp2 लगा हुआ है, यहाँ पे भी क्या लगा हुआ है, sp2। तो जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो ध्यान देना, इस sp वाले के परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, नंबर के इंक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका सबसे ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ध्यान देना यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर एक ही लग रहा है, ये नंबर में बढ़ रहा है। आगे बात समझ में? तो ये बना लीजिए। फिर अपन कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मेंशन करना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of their stability of carbocation. Arrange the following in decreasing order of their stability of carbocation. Arrange the following in decreasing order of their stability of carbocation. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। और देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया गया है, सपोज दैट यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे पीएच है और यहाँ पे भी क्या है, पीएच है, ठीक है ना। अब आपको ये तो पता ही है ना, जो ये रिंग बन रही है वो क्या है, कार्बोकेटाइन रिंग है। आएगा बात समझ? तो इनमें जो स्टेबिलिटी आप लोगों से चेक करवाई जा रही है, और यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव, यहाँ पे ये CH3 मेंशन कर दिया, CH3 मेंशन कर दिया, CH3 मेंशन। थर्ड इसके अंदर जो एग्जांपल है वो सिंपल है, ओनली यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई ग्रुप मेंशन नहीं है। तो देखिए ये जो रिंग है ये तो क्या है, एरोमेटिक रिंग है। साथ में पीएच के ऊपर जो कार्बोकेटाइन, ये तो ये क्या है, बेंजाइलिक है। आए बात समझ में? बेंजाइलिक है। A+B, या मैं ऐसे बोल दूं कि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस है। एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस है, इसका मतलब समझना है, ये एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस है। बाद में तुम A+R लिखोगे, बाद में दिक्कत आएगी तुम्हारे लिए, तो इसलिए ये एरोमेटिक। एक बार यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए एरोमेटिक और रेजोनेंस, एरोमेटिक और रेजोनेंस, एरोमेटिक को यहाँ मैंने ए से डिनोट किया, रेजोनेंस को आर से डिनोट किया, क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अंदर अपन बात करें तो यहाँ एरोमेटिक प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, और ये ओनली एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक प्लस रेजोनेंस वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, फिर ये है। बना लीजिए एक बार तो इसको।
और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, और देखिए एग्जाम्पल। मैं PH लिख दूँ चाहे C6H5 लिख दूँ, ये लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को ये समझ में आए कि वो और वो एक ही चीज़ है। इसमें स्टेबिलिटी देखें तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है, साथ में क्या है, रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। ये भी एरोमेटिक है, साथ में ये मिसेलेनियस का एग्जाम्पल है। ये एरोमेटिक है और हाइपर कॉन्जुगेशन का है। तो एरोमेटिक सब में क्या है, सेम है। फिर स्टेबिलिटी देखते हैं तो ध्यान देना, स्टेबिलिटी जब हम देख रहे हैं तो स्टेबिलिटी में मिसेलेनियस जो कंपाउंड है उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी किससे, रेजोनेंस वाले से। ये आपने जब अभी स्टेबिलिटी पढ़ा तभी तो देखा था। तो यहाँ स्टेबिलिटी देखोगे तो यहाँ इसको दे दीजिए 1 नंबर, यहाँ 2 नंबर और यहाँ 3 नंबर, क्योंकि बार बार इसको अब स्ट्रक्चर को थोड़ी लिखोगे। तो यहाँ पे 2 नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर 1 नंबर की, फिर 3 नंबर की, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। बना लीजिए इसको, और लेते हैं एग्जाम्पल। बना लिया होगा, और एग्जाम्पल लेते हैं। इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना आप लोगों को। तो ये क्या है, आप देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा 6 इलेक्ट्रॉन डिलोकेलाइज, ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल आपको पता है। ये रेजोनेंस का एग्जाम्पल है, इसको रेजोनेंस का एग्जाम्पल मानोगे। ये एरोमेटिक का एग्जाम्पल है। अब 2 एरोमेटिक हो गए, अब कैसे करोगे भैया? तो आप लोगों को पता हो तो एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, जब आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे थे वहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि स्मॉल एरोमेटिक रिंग इज मोर स्टेबल देन द लार्ज एरोमेटिक रिंग। स्मॉल एरोमेटिक रिंग इज मोर स्टेबल देन द लार्ज एरोमेटिक रिंग। आई बात समझ में? तो इन दोनों का ये लो भैया सोल्व हो गया। स्मॉल वाली ज़्यादा, भाई हमें पता है कि एरोमेटिक वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं किससे, रेजोनेंस से।
लेकिन अब यहाँ पर एरोमेटिक जब 2 रिंग आ गई तो अब क्या करोगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट ये था कि स्मॉल एरोमेटिक रिंग इज मोर स्टेबल देन द लार्ज एरोमेटिक रिंग। तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि या मैं 1 नंबर 2 नंबर दे देता हूँ यहाँ पे। ये अपने पास में 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन है? 3 वाला, फिर 1 वाला और फिर 2 वाला। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये बना लीजिए आप लोग, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। चले आगे, आगे मेंशन कीजिए और नया एग्जाम्पल लीजिए। भाई यहाँ पे ये देखेंगे, इन कंपाउंड में स्टेबिलिटी देखेंगे। आई बात समझ में? 3 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, इनके अंदर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है। ये तुम्हारे पास में कार्बोकेटाइन है, ये 3 कार्बोकेटाइन है, इनमें स्टेबिलिटी को चेक करना है। आप मुझे बताइए यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर को क्या होगा? आई बात समझ में? कैसे चेक करोगे? अब यहाँ पे आप ये देखो कि ये रेजोनेंस वाले एग्जाम्पल हैं, लेकिन यहाँ पे एट ए वन टाइम ओनली 1 रिंग की जो एरोमेटिसिटी है, आई बात समझ, जो ये एरोमेटिक करेक्टर है वो वन टाइम में 1 रिंग की ही वोलेट होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुम्हारे पास में इसकी जो, मान लीजिए इसकी तो हो ही रही है, इसकी यदि होगी तो इस रिंग की भी वोलेट होगी उसमें। यदि यहाँ पे इस रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है तो फिर इसकी वजह से इसकी भी होगी। और यहाँ पे देखिए इस केस के अंदर यदि इसकी हो रही है तो फिर इसकी भी होगी और इसकी भी होगी। तो इस कंपाउंड में एक साथ 3 रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, इसमें एक टाइम पे 2 रिंग की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, और इसमें एक टाइम पे 1 रिंग की स्टेबिलिटी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, यहाँ कम हो रही है, तो यहाँ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? 1, 2 और 3 बना लीजिए इसको। आई बात समझ में? इसी के साथ में तुम्हारे पास में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन की हम बात कर रहे थे, वो कंप्लीट हुआ। अब मेंशन कीजिए टाइप्स ऑफ ये रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो क्लासिकल कार्बोकेटाइन चल रहा है उसमें आप मेंशन कीजिए रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन।
रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट है तुम्हारे पास में, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है अपने पास में रीअरेंजमेंट। सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सेकंड है। फर्स्ट है रीअरेंजमेंट, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। थर्ड है तुम्हारे पास में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1। फोर्थ है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन और ये है तुम्हारे पास में E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट है तुम्हारे पास में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये 5 रिएक्शन हमें पढ़नी है, एक बार मेंशन कीजिए। अब मेंशन कीजिए यहाँ पर, फर्स्ट मेंशन कीजिए रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। फर्स्ट मेंशन कीजिए रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। और जो तुम्हारे पास भी कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट है, सबसे पहले तो उनके टाइप्स देखिए। रीअरेंजमेंट के टाइप देखिए, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन, और उनमें सबसे पहले आप इसके टाइप्स देखिए। रीअरेंजमेंट में बात करेंगे वो है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक है तुम्हारे पास में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक है तुम्हारे पास में 1,2 एल्किल शिफ्ट या एल्काइल शिफ्ट। 1,2 एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, जैसे यदि CH3 का शिफ्ट हो रहा है तो इसे क्या बोलोगे,
1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, क्या बोलोगे उसको? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। एक है तुम्हारे पास में रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या है? रिंग का बिग हो जाना। और एक है तुम्हारे पास में रिंग कॉन्ट्रैक्शन, रिंग का क्या हो जाना? स्मॉल हो जाना, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये मेंशन कीजिए, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये 4 टाइप मेंशन कीजिए एक बार तो आप लोग। अब यहाँ पे मेंशन कीजिए की पॉइंट अबाउट रीअरेंजमेंट, की पॉइंट अबाउट रीअरेंजमेंट, की पॉइंट अबाउट रीअरेंजमेंट, की पॉइंट अबाउट रीअरेंजमेंट। और इसमें मेंशन करना सबसे पहले, ऑल टाइप रीअरेंजमेंट इज 1,2 शिफ्ट। ऑल टाइप, जितने भी टाइप हैं, ऑल टाइप रीअरेंजमेंट इज 1,2 शिफ्ट। ऑल टाइप रीअरेंजमेंट इज 1,2 शिफ्ट। सेकेंड मेंशन करना, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो 1,2 शिफ्ट, ऑल्सो 1,2 शिफ्ट। थर्ड स्टेटमेंट मेंशन करना, इन ए कार्बोकेटाइन, इन ए कार्बोकेटाइन number of rearrangement, in a carbocation number of rearrangement are possible, number of rearrangement are possible, but after the rearrangement, but after the rearrangement the newly formed carbocation, the newly formed carbocation is more stable, is more stable than the previous, the newly formed carbocation is more stable than the previous, than the previous। कहने का मतलब क्या है कि जो इसने बोला स्टेबिलिटी ज़्यादा इंक्रीज होनी चाहिए, जो स्टेटमेंट बोला उसके अंदर आप ये बना सकते हो कि यहाँ पर है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे है प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो देखिए ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन से जो स्टार्टिंग का कार्बोकेटाइन है उससे बनने वाली नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन है उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। ये भाई ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ना, ये तुम्हारे पास में क्या है, डिक्रीज होती जानी चाहिए, तो अपने आप स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बना लीजिए यहाँ तक। ये R पॉजिटिव, ये R पॉजिटिव 1, ये R पॉजिटिव 2, ये R पॉजिटिव 3, ये R पॉजिटिव 4, ये ज़्यादा स्टेबल है। ये की पॉइंट पे मेंशन कीजिए।
चले आगे। नेक्स्ट मेंशन करना, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नेक्स्ट मेंशन करना, इन ए कार्बोकेटाइन, नेक्स्ट मेंशन करना, इन ए कार्बोकेटाइन मोर देन one type of group are available if in a carbocation more than one type of groups are available for the migration then the group migrate gives more stable carbocation इस बात का ध्यान रखना, gives more stable carbocation, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। आई बात समझ? ठीक है, तो अब आप लोग देख लीजिए कि तुम्हारे पास में ये 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह है क्या, एक बार इनको देख लीजिए, फिर अपन इनकी 1 बाई 1 जितने भी की पॉइंट अपन ने लिखे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट को, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के बारे में देखते हैं। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के लिए देखिए, जैसे CH3 तुम्हारे पास में क्या मेंशन है, CH3 CH2 और यहाँ पे CH2, ये क्या है, पॉजिटिव। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ कैसे भैया, कि क्या मैं इसको ऐसे मेंशन कर सकता हूँ, ये जो तुम्हारे पास में कार्बन है, आई बात समझ में, यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन को ऐसे मेंशन कर लेता हूँ। 1,2 का मतलब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसको 1 और 1 और इसको क्या दीजिए 2, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ चला गया, इस 2 पोजीशन पे, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इस 1 पोजीशन से कहाँ चला गया, 2 पोजीशन पे माइग्रेट हो गया, इसलिए इसे बोला जाता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये क्या हो गया, यहाँ पे एरो पे क्या लिखोगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। आई बात समझ? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, इस 1 पोजीशन। तो क्या हो गया, CH3 C पॉजिटिव और यहाँ पे CH3। आई बात समझ में? ये देखिए, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और आप लोगों को पता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो वो जो स्टेटमेंट आपने बोला था कि इन ए कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट आर पॉसिबल बट आफ्टर द रीअरेंजमेंट द न्यूली फॉर्म कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्रीवियस, वो कंडीशन को भी फुल फॉलो कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है उसको। ये बना लीजिए 1,2 के अंदर। बना लिया यहाँ पे। फिर मेंशन कीजिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। वन टू मिथाइल शिफ्ट, वन टू मिथाइल शिफ्ट। ये जो इनमें से कोई सा भी शिफ्ट कर सकते हो, अभी मैंने कोई डिफरेंट ग्रुप बनाया नहीं है। ये तुम्हारे पास में 1 और ये क्या है 1, तो 1 और 1 और जहाँ पे शिफ्टिंग होगी उस कार्बोकेटाइन को हमेशा 2 मान लीजिए।
कार्बोकेटाइन हमेशा 2 रखिए तो इसके एडजेसेंट कार्बन पे 1 आएगा, फिर जिसके ऊपर आप जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। तो कहने का मतलब ये जो CH3 है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को लेके इस कार्बोकेटाइन के ऊपर माइग्रेट होगा। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। इस वजह से यहाँ पे क्या बन गया, CH3 पॉजिटिव, CH3 CH2 और यहाँ पे बन गया CH3। ये बना लीजिए आप लोग। वो जो 1 डिग्री, ये तुम्हारे पास में क्या था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इस 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से क्या बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। बना लिया ये। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन रिंग एक्सपेंशन। ठीक, क्या देखेंगे इसके अंदर, रिंग एक्सपेंशन के अंदर, इसका एग्जांपल देखिए आप लोग। पहली बार आप देखोगे CH2 यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव। रिंग एक्सपेंशन का मतलब है रिंग को क्या है, लार्ज हो जाना। तो ये देखिए क्या मेंशन करूँगा मैं यहाँ पर, इस कार्बन को, इस एडजेसेंट कार्बन को आप 1 मेंशन कर लीजिए, इसे 2 मेंशन कीजिए। अब यहाँ पे जो माइग्रेट करेगा ग्रुप इस 1 से, या तो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन दोनों में है सेम। आई बात समझ, जो माइग्रेट करेगा वो या तो ये कार्बन करेगा, बस ये रिंग तो बन रही है एक्चुअल के अंदर। तो इनमें से मर्जी पड़ी उस कार्बन को आप माइग्रेट करवा लीजिए। तो ये तुम्हारे पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है तो समझना, अभी थोड़ी देर पहले जो कर रहे थे वही तो है बात। ये 1 और ये 1, यहाँ से समझना इस बात को। किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं क्या इसको ऐसे मेंशन कर तुम्हारे सामने समझना। वापस से मैं एक और बना दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग भी वही करना काम, ताकि आपको समझ में आएगी बातें। CH2 यहाँ पर है पॉजिटिव, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है भाई तुम्हारे पास में माइग्रेट कौन करेगा, ये 1 नंबर वाला 2 के ऊपर माइग्रेट करेगा। तो मैंने जैसे इस बॉन्ड को क्या कर दिया, हटा दिया यहाँ से। भाई ये बॉन्ड तो ब्रेक होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। भाई माइग्रेट ये वाला कार्बन ही तो करेगा। ये जो कार्बन है इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये माइग्रेट करेगा। तो आई बात समझ, इस फॉर्म में यदि आप पीजी के स्टूडेंट हो दैट मीन्स इसको यूँ समझिए ये इसने इसके ऊपर माइग्रेट हो गया। आई बात समझ, नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि ये बॉन्ड तो मैंने ब्रेक कर ही दिया है, तो ये क्या किया, इसके ऊपर क्या कर दिया, माइग्रेट कर दिया। ये 2 क्यों बनाया है, ताकि आप लोगों को समझ में आए।
माइग्रेट करेगा तो कहने का मतलब है ये यदि माइग्रेट करेगा, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो रही है, तो ये इसके बीच में यहाँ बॉन्ड बना दीजिए और जैसा है उसी बेसिस पे आप बॉन्ड बनाइए। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर तो आपको बनाई, ये तो आपने बनाई रखी थी ना, यस या नो। तो ये बॉन्ड ब्रेक होके कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। ये लीजिए आ गई बात समझ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो ये जो 1 2 यहाँ पे भी कौन सा शिफ्ट हुआ, 1 2 शिफ्ट। अब देखो इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं क्या, यहाँ से काउंट कर लीजिए, ये 1 नंबर का कार्बन, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो इनको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 6 मेंबर को, 6 कार्बन को अच्छे वेल मैनर में ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि यार तुम्हारी मर्जी पड़े वहाँ पॉजिटिव बना दो अभी तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है, रिंग एक्सपेंशन का। और आपको ये भी देखने को मिला क्या कि तुम्हारे पास में रिंग एक्सपेंशन का तो एग्जाम्पल है, लेकिन ये भी देखने को मिला है कि यहाँ पे भी कौन सी शिफ्ट हो रही है, 1 2 शिफ्ट ही तो हो रहा है। यहाँ पे बना लीजिए, शिफ्ट तो 1 2 ही हो रहा है ना। ये बना लीजिए कि रिंग एक्सपेंशन हम ऐसे करवाएंगे, कहीं पे भी रिंग एक्सपेंशन करवाना हो तो ऐसे करवाएंगे अपन। चलिए आगे। भाई ये तो समझा दिया, या इसको ऐसे बना सकते हो आप लोग, इसको यूँ बना सकते हो कि तुम्हारे पास में यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट आप बना सकते हो कि कहने का मतलब कि ये तो बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे बनेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। आई बात समझ में। और पॉजिटिव चार्ज जो तुम्हारे पास में ये है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पे भी है, इस पे भी है। दैट मीन्स तुम्हारे पास में यहाँ पे क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज भी रोटेशन में होगा। आई बात समझ में। ये पॉजिटिव चार्ज दोनों में कहीं पे भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ये तो बनेगा, ये टूटेगा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव चार्ज। अब भाई आ गई ना बात समझ में। तो ये है, तो हम यहाँ पे मैंने कि तुम्हारे को हमेशा समझ में आता रहे, इस वजह से ऐसा, सॉरी ये तो बना ही दिया ना, इस वजह से ऐसा आपको बना के बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे पॉजिटिव बॉन्ड को तोड़ने के बाद में यहाँ नेगेटिव, और इस CH2 पॉजिटिव इसी के ऊपर तो अटैक करेगा ये ऐसे, तब तो वो वैसे बना लीजिए। नेक्स्ट मेंशन कीजिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग कॉन्ट्रैक्शन रिंग कॉन्ट्रैक्शन। और देखिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन किसके अंदर है तुम्हारे पास में, जैसे ये ऐसी स्पीसीज आ जाए तुम्हारे पास में, तो समझना बात को, यहाँ जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा वो कैसे होगा, इस बात को समझना। रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो या तो मैं इसको ऐसे समझा दूँ तुम्हारे पास में कि ये जो तुम्हारे पास में है ये कौन सा है, इसका एडजेसेंट कार्बन है ये 1 है, इसको कौन सी पोजीशन दूँ 2, तो ये 1 1, ये भी टूटेगा तो ये 1 2 शिफ्ट ही तो है। और ये कैसे जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ गया, इस कार्बोकेटाइन के ऊपर। तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ इजी गोइंग, यदि आप लोगों को समझना है तो देखिए, समझना बात को कि मैंने ये जो है ये वाला कार्बन ही तो माइग्रेट करेगा, क्योंकि ये 1 ये 2 और ये 1, ये वाला कार्बन माइग्रेट करेगा। तो कहने का मतलब ये लो मैंने, है बात समझ। ये वाला ही क्यों करेगा, क्योंकि ध्यान देना ये एडजेसेंट पे प्रेजेंट ग्रुप ही तो माइग्रेट करता है, एडजेसेंट पे प्रेजेंट ग्रुप ही तो माइग्रेट करता है। तो
तो जब ये माइग्रेट करेगा तो तुम्हारे पास में यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये जो तुम्हारा नेगेटिव है वो उसने क्या किया, यहाँ अटैक किया, तो ये बॉन्ड ही तो बनेगा। तो इससे अब आपको समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे पास में ऐसे ही तो बनेगा, ये बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ये लीजिए, ये तुम्हारे पास में मिससेलेनियस कार्बोकेटाइन आएगा समझ में, और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड करेक्टर आते हैं। बना लीजिए, ये रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर था भाई, अलग अलग यहाँ पे ग्रुप हो, तब ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी टाइप्स। अब देखिए वन बाय वन इनको डिटेल में हम देखते हैं कि ये जो तुम्हारे पास में रीअरेंजमेंट है वो कैसे है, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट हो, जो एक स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था यहाँ पे, लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था ना, और स्टेटमेंट क्या था तुम्हारे पास में, जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था, इफ़ इन ए कार्बोकेटाइन मोर देन वन टाइप ऑफ ग्रुप्स आर प्रेजेंट आर अवेलेबल फॉर द माइग्रेशन देन द ग्रुप माइग्रेट गिव्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो अब आप यहाँ पे मेंशन कर लेना माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर मेंशन करना, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, और इसको समझेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर को समझेंगे डिटेल में। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर इसे डिटेल में समझा जाएगा। देखिए फर्स्ट तुम्हारे पास में है CH3, यहाँ पे है H, यहाँ पे है CH3, और यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव। ये देखिए ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो ध्यान देना यहाँ पे हमने यहाँ जो शिफ्टिंग करवाई, ये देखिए जो शिफ्टिंग हो सकती है ये क्या हो सकती है भैया, ये कौन हो गया, ये तुम्हारे पास में 1 एडजेसेंट वाला 1, और ये क्या हो गया 2। आ गई बात समझ, ये तो 1 है, ये क्या है 2, तो ये 1 1 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों सेम है, तो इनमें से किसी का भी हो सकता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि किसका माइग्रेशन करवाएं। यहाँ डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, यदि सेम ग्रुप प्रेजेंट होता तो किसी एक का माइग्रेशन करवा लेते, लेकिन यहाँ तो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, और डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से अब यहाँ पे आपको देखना ये होगा कि जो माइग्रेशन है वो किस चीज़ का करवाऊँ मैं, कौन से ग्रुप का माइग्रेशन करवाऊँ, किस चीज़ का माइग्रेशन यहाँ होना चाहिए, इस चीज़ को आपको देखना होगा। आई बात समझ में, ये बात आपको समझनी होगी कि माइग्रेशन एक्चुअल में किस ग्रुप का होगा। तो मैं ये कह दूँ कि तुम्हारे पास में जो माइग्रेशन हुआ वो हुआ तुम्हारे पास में 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हुआ अपने पास में। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट जब हुआ तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव कहाँ जुड़ गया यहाँ, यही तो हुआ। इतना ही तो आप लोगों को करना है। तो क्या बना CH3, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ CH3, और यहाँ पर भी क्या बन गया CH3, तो ये बन गया तुम्हारे पास में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। आई बात समझ में, यस या नो। एक हमने किया 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट जब किया आप लोगों ने, ये यहाँ माइग्रेट किया तो तुम्हारे पास बना CH3, CH पॉजिटिव, CH2, और यहाँ पर बना CH3। आई बात समझ, ये बना तुम्हारे पास में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब आप मुझे बताओ यहाँ स्टेबिलिटी की, यहाँ देखिए ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो कन्वर्ट किसके अंदर हो रहा है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन जो है वो 2 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है,
और 3 डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कार्बोकेटाइन की, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटाइन और फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जहाँ बन रहा है, हम ये मानेंगे कि जहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है उस शिफ्ट को वैलिड माना जाएगा, और जहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है उस शिफ्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। लॉजिक क्या है कि आप शिफ्टिंग वो करवाओगे ना जिससे स्टेबिलिटी आ रही है, ऐसी शिफ्टिंग क्यों करवाओगे जहाँ से स्टेबिलिटी ही नहीं आ रही हो। तो तुम्हारे पास में ये जो कभी भी ये वाला शिफ्ट मत करवाना। इस केस में कौन सा शिफ्ट करवाओगे, ये वाला शिफ्ट करवाओगे। खूब सारे एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, फिर अपन इनका एक ऑर्डर बना देंगे, इनका जो लॉजिकल ऑर्डर है वो बना लेंगे। यहाँ पे एक बार इसको बनाइए। आगे चले भैया, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। ये जितने एग्जाम्पल है उनको समझने के बाद में ही इनका ऑर्डर आपको समझ में आएगा, तो इनको ध्यान से समझना भैया। देखिए क्या है, ये भी वैसे मैंने बताया भी था आपको, अभी तो किया था अपन ने, तो यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं आनी चाहिए। यहाँ क्या बोलूँगा, तीनों जो ग्रुप है वो सेम है, तो यहाँ बोलेंगे हम कि क्या ये 1 to मिथाइल शिफ्ट हो सकता है क्या, तो वो देख लेंगे 1 to मिथाइल शिफ्ट होगा क्या। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1, ये क्या है 2, ये 1, ये क्या करेगा, इसके ऊपर माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करने के बाद में तुम्हारे पास में जो बना कार्बोकेटाइन, वो कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है वो चेक कर लीजिए। ये जो बन रहा है वो है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो तुम्हारे पास में ये शिफ्टिंग क्या है, वैलिड है, ये शिफ्टिंग होगी। चले आगे और एग्जाम्पल लें अपन। ये 3 डिग्री एल्काइल है,
पहले ये एक एग्जांपल करके देखते हैं अपन। समझना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो माइग्रेशन करवाया, यहाँ जो माइग्रेशन करवाया वो करवाया मैंने 1 to टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट करवाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि एक कंपाउंड तो ये है ही ना, ये टर्सरी ब्यूटाइल शिफ्ट हुआ। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है टर्सरी ब्यूटाइल, यानी कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का माइग्रेशन हुआ। ये जब आप माइग्रेशन करवाते हो तो तुम्हारे पास में क्या बना, CH3 C पॉजिटिव CH2 आई बात समझ में, यहाँ पे कार्बन, और ये CH3 ये CH3 और यहाँ पे क्या है CH3। ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बना, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है। एक जो शिफ्ट करवाया अपन ने, इधर करवा देता हूँ मैं, ये जो शिफ्ट करवाया ये दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ पे मैंने करवाया 1 to मिथाइल शिफ्ट, 1 to मिथाइल शिफ्ट। अब देखेंगे इन दोनों में से शिफ्ट कौन सा होना चाहिए। 1 to मिथाइल शिफ्ट जब आपने करवाया तो क्या बना, CH3 यहाँ पे CH3, भाई ये ग्रुप थोड़ी माइग्रेट हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल तो यहीं पे अपनी पोजीशन पे, यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि ध्यान देना यहाँ से ये निकल के यहाँ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आना ही है, तो CH2 और CH3, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अरे यार ये तो दोनों ही 3 डिग्री बन रहे हैं, तो फिर कौन सा होगा, तो इनकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, देखिए इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है क्या, यस हाइपर कॉन्जुगेशन का एग्जांपल है कि कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट कार्बन पे sp3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए, जिन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इस कार्बोकेटाइन में, एडजेसेंट कार्बन कौन है, 1 2 और 3, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है 3, यहाँ पे है 2, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका एडजेसेंट 1 2 3 ये कार्बन है, तो यहाँ पे 3 3 और ये 2 कितना हो गया, 8 अल्फा हाइड्रोजन हो गई। और हमें पता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंक्रीजेज। तो ये क्या है यहाँ पे, ये हमेशा होगा, ये वैलिड नहीं होगा इस केस में। तो आप देख पा रहे हो कि यदि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तुम्हारे पास में, ये तुम्हारे पास में यदि 3 डिग्री एल्काइल है तो उसका माइग्रेशन आप पहले करवाओगे, आई बात समझे, CH3 का माइग्रेशन नहीं होगा वहाँ पे। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। CH3 का माइग्रेशन वहाँ नहीं होगा। बन लो फटाफट इसको। आगे चलें, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप लोग। ऐसे साइक्लिक रिंग से अब आपको डरना नहीं है, ध्यान रखना, पीजी कर रहे हो आप। ये देखिए
इसका पूरा स्केलेटन मैं आपको समझाना चाहूँ तो यूँ समझना बात को। आई बात समझ भाई, ये तुम्हारे पास में यहाँ कार्बन प्रेजेंट है, अब समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ CH3 भी प्रेजेंट है, यहाँ H प्रेजेंट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ। तो इस केस के अंदर जब हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ देखेंगे अभी देखो ग्रुप ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इनमें जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ आप क्या कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाओगे? नहीं भैया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन की केस की बात ही नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे पास में एल्काइल हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह हो रहा है, तो इस कॉन्ट्रैक्शन की अपन बात ही नहीं करेंगे। आगे बात समझ। इस केस में आप देखोगे कि यहाँ पे जो उसमें शिफ्ट करवाऊंगा वो इनके ऊपर ही बात करूंगा, इन दोनों ग्रुप के ऊपर ही। तो यहाँ मैंने कहा कि क्या मैं यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूँ, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा दूँ इस एग्जांपल में। भैया ये कौन है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 1, ये भी 1 1। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो सकता है। आई बात समझ में? ये हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो ये आपको मेंशन करके ना भी देना तब भी आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ हाइड्रोजन ना लगा के दे तो भी मानना पड़ेगा ये है भैया। यहाँ पे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो हमने बोला कि ये आपको मानना है, ये 1,2 मानना क्या है ही, तो ये है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अपन ने करवाया इसके अंदर। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जब आप करवाओगे यहाँ पे, तो तुम्हारे पास में स्पीसीज क्या बनी, यही तो बनी तुम्हारे पास में बनी CH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। आया बात समझ? सेकेंड आपने करवाया 1,2 मिथाइल शिफ्ट। 1,2 मिथाइल शिफ्ट जब आपने करवाया, 1,2 मिथाइल शिफ्ट जब आपने करवाया, तो देखिए 1,2 मिथाइल शिफ्ट में होगा क्या कि तुम्हारे पास में ये जो CH3 है ये 1 1 और 2 पोजीशन पे माइग्रेट कर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये ऐसा बन गया। तो इसमें तो कोई डिफरेंट ही नहीं है, ये तो डिफरेंस ही नहीं है। ये है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये आपका वो क्या बना है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से। तो यहाँ पे ये वाला शिफ्ट होगा, ये वाला शिफ्ट कभी भी नहीं होगा। बना लीजिए ये भी।